सिम्टम जैसे कि इसमें सबसे पहला सिम्टम हमारा आता है कि नेक के पीछे ये ट्रापेजियल रीजन में हमें नेक पेन आता है। उसके बाद में धीरे धीरे जब ये कंडीशन हमारी वर्स टू वर्स हो जाती है, जैसे जैसे हम इसके सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं, लाइक फर्स्ट स्टेज इज दिस एंड सेकेंड स्टेज में हमारे हाथ में पूरे रेटिंग पेन आएगा। थर्ड स्टेज में हमें लगेगा कि लाइक मेरा सर भारी भारी रहता है, आंखें भारी भारी रहती हैं, जी मिचलाना सा फीलिंग आती है और कई बार चक्कर आते हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा। और कई बार पेशेंट ये भी कंप्लेन करते हैं, मैम जब मैं तकिए पे गर्दन लगा के ऐसे एक दो तकिया लगा के सोती हूँ या सोता हूँ तो मेरे चक्कर बढ़ जाते हैं, ये जब मैं लेटता हूँ तब मेरे चक्कर बढ़ जाते हैं। ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? इसी वजह से ही हो रही हैं। चक्कर के कई और रीज़न भी होते हैं, बट जब इस तरह की कोई फीलिंग पेशेंट बताता है कि मैम तकिया पे जब मैं रस्सा रख के एकदम जब लेटता हूँ तो मेरे चक्कर बढ़ जाते हैं, या मैं दो तकिए लगाता हूँ मेरे चक्कर बढ़ जाते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो डिस्क आपकी नर्व को कंप्रेस कर रही है, ये नर्व को टच कर रही है, जिसकी वजह से ये जो नर्व रूट के सिम्टम्स हैं वो आ रहे हैं हमको। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट स्टेज होती है उसमें एक पेशेंट कहेगा मैम मेरा हाथ ना सो जाता है, मेरे हाथों में सुनपन रहता है, झंझनाहट रहती है, कई बार मुझे ऐसी फीलिंग होती है लाइक मेरे हाथों में चीटी चीटी से काट रही है, इस तरह की फीलिंग। पर जब हम इन सब चीज़ों को भी अवॉइड करते रहते हैं तो फिर हाथों के सुनपन के बाद हमारे हाथ, कई बार आप पेशेंट्स को देखेंगे उनके हाथों में ट्रेमर्स आते हैं, लाइक इस तरह से हमारे हाथ ऐसे से हिल जाते हैं या फिंगर्स बहुत ज़्यादा कपने लग जाती हैं, उस तरह की फीलिंग, लाइक जैसे सर्दियों में हमारे हाथ कपते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से। बट वो फीलिंग होती है सर्दियों में हाथ कांपने, सर्दी की वजह से कांपने की। बट इस कंडीशन में भी जितना ज़्यादा नर्व कंप्रेशन होगा या फिर जितना ज़्यादा हमारा डिस्क प्रोलैप्स होगा या इस तरह की चीज़ें होंगी, वो नर्व इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमारे हाथ में कंपन वगैरह बढ़ जाती है। जब हाथों में ये कंपन बढ़ जाती है जिसे हम ट्रेमर्स कहते हैं, तब इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लेंदी हो जाता है। इस स्टेज पर भी कई लोग नहीं ध्यान दें तो फिर क्या होता है? मैम आप ये बताइए सर्वाइकल में वर्स्ट टू वर्स्ट क्या हो सकता है? क्योंकि सर्वाइकल में ये तो हमें सिम्टम्स हम बेयर कर सकते हैं, हमारा मैनेज हो जाएगा, कई लोग ये भी कहते हैं कि मैनेज हो जाएगा, कोई बात नहीं मैम, सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। बट सर्वाइकल जितना इनिशियल स्टेज में हम इसको सॉर्टेड कर सकते हैं उतना बेस्ट रहता है। अदरवाइज अगर ये चीज़ हम ध्यान नहीं देते हैं, नहीं सॉर्ट करते हैं, तो उसका लास्ट होता है जब नर्व बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा। आई एम शोइंग दिस, ये नीचे मैं आपको पिक्चर भी एक शो करूँगी। जब इतना कंप्रेशन हो जाता है तो आप देखेंगे सर्वाइकल रीजन के नीचे पेशेंट को पूरी बॉडी में वो सिम्टम शो होते हैं। लाइक कई बार लोग क्वाड्रिप्लेजिक होते हैं। क्वाड्रिप्लेजिक क्या होता है? क्वाड्रिप्लेजिक में हमारे दोनों हाथ, दोनों पैर वर्क करना बंद कर देते हैं, बाउल ब्लैडर मूवमेंट हमारा इन्वॉल्व हो जाता है, जब हमें वॉशरूम जाने का पता चलना बंद हो जाता है, या फिर बाकी चीज़ें जो एक्टिविटीज़ हमारी होती हैं वो चीज़ें बंद, हमें मेटाबॉलिज्म का पता चलना बंद हो जाता है। तो ये भी एक कंडीशन आ सकती है अगर हम इसको लास्ट पॉइंट तक अवॉइड करते हैं। ये जो सिम्टम्स मैंने आपके साथ शेयर किए ये आपको एक सिग्नल है कि भाई आपके इस बॉडी के अंदर कुछ समथिंग हैपनिंग, कुछ रॉन्ग हो रहा है। तो बेटर यही है कि हमको उसी वक्त उसी चीज़ को सॉर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए।